Hello, good morning to all of you. My name is Suman Kumar and my father's name is Mr. Damodar Mandal and my roll number is 5133995 and I am a student of DCS College of Education. Today we will discuss the lesson of electricity. और इससे पहले मैं आपको अपना लेसन प्लान्स को दिखाना चाहूँगा. ये है मेरा लेसन प्लान. यहाँ पर हमने अपनी कुछ नोट्स बनाया है हमने, और इसका कुछ लेसन प्लान भी आप यहाँ पे देख सकते हैं. और फिर ये है मेरा प्रैक्टिकल फाइल, जो कि ये है. तो आज हम लोग जो टॉपिक तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत. ठीक है ना. आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी. चलिए आज जानते हैं विद्युत क्या है, विद्युत किसे कहते हैं. इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप हमें बता सकते हैं विद्युत किसे कहते हैं, विद्युत क्या होता है, विद्युत कैसे आता है. जो अपने आप आसपास घरों में देख रहे हैं, बिजली, चकाचक लाइटें और एसी, फ्रिज एंड तमाम प्रकार के जो भी वस्तुएं देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से, ये कैसे वर्क करता है, इसके अंदर में होती क्या है. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जो है, विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होता है. ठीक है. तो इससे पहले हम चलिए डिस्कस करते हैं विद्युत आवेश क्या है, फिर हम लोग जानेंगे विद्युत क्या है. ठीक है ना. तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं. तो जो मेरा नोट्स है यहाँ पर है और हम पढ़ लेते हैं. विद्युत आवेश किसे कहता है, वह आंतरिक कारण जो किसी पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न कर देता है. वह आंतरिक कारण जिसके कारण किसी भी पदार्थ में आकर्षण का गुण पैदा कर देता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं. आवेश जनरली दो प्रकार का होता है. आवेश को इंग्लिश में हम चार्ज कहते हैं. चार्ज दो प्रकार का होता है, आप सभी जानते हैं, है ना. एक होता है धन आवेश जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एक होता है ऋण आवेश जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज कहते हैं. क्लियर है. अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश जो है उसका क्या कुछ गुण होते हैं. तो हाँ भाई, तो सबसे पहले यदि हम प्लस प्लस चार्ज को ही एक दूसरे के नज़दीक रखेंगे या माइनस माइनस चार्ज को एक दूसरे के पास रखेंगे, तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को विकर्षित करेगा. विकर्षित करने का मतलब हो गया एक दूसरे को ये दूर कर देगा. ठीक है. यही यदि हम इसका उल्टा करते हैं, एक प्लस आवेश लेते हैं, एक माइनस आवेश लेते हैं, एक माइनस और एक प्लस आवेश लेते हैं, मतलब डिफरेंट आवेश लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना. कहने का मतलब ये हुआ यदि सेम आवेश, एक जैसा आवेश हुआ, एक जैसा आवेश को हम लोग सजातीय आवेश कहते हैं. यदि सजातीय आवेश सजातीय आवेश रहेगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और जो विजातीय आवेश होता है वो एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करेगा. आकर्षित का मतलब हो गया अट्रैक्ट करेगा, और विकर्षित का मतलब हो गया रिपल्सन करेगा. क्लियर है. तो विद्युत आवेश के दो महत्वपूर्ण गुण लिखने को कहा था. तो अब चलिए देखते हैं. आवेश के दो महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित है. सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश मतलब डिफरेंट चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, या फिर हम कह सकते हैं एक माइनस और एक प्लस, एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है. अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं, है ना. विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट. तो इसके पहले हम आपको ले चलते हैं एक इस फॉर्मूला पर. आई का मतलब होता है धारा, विद्युत धारा, और Q का मतलब होता है आवेश. ठीक है ना. और T का मतलब होता है समय, टाइम. तो यहाँ से हम परिभाषा आपका फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला को डिफाइन करते हैं. इस परिभाषा को समझिएगा. धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं. तो हम कहेंगे इकाई समय या एकांक समय में जितना भी आवेश प्रवाहित होता है, एकांक समय में जितना भी आवेश प्रवाहित होता है, इसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं. एकांक समय में जितना भी आवेश का परिमाण प्रवाहित, तो देखिए एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं. क्लियर है. विद्युत धारा I बराबर Q/T, Q/T. अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और लिखेंगे. विद्युत धारा जो है एम्पियर ने ढूंढा था, इसलिए विद्युत धारा का SI मात्रक होता है. इसका SI मात्रक, SI यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है. एम्पियर.
इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अब हम आपसे डिस्कस करते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। अब हम आपसे कहें कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, उसको परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा का मात्रक को परिभाषित करें तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या बोलेंगे, आप यही से समझिए। एक ये मान लेते हैं 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को परिभाषित करने बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, करंट यदि 1 कूलम होता और टाइम यदि 1 सेकेंड होता, यानी 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए, ये लिखें, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड में किसी विद्युत परिपथ, परिपथ मतलब क्या, कोई तार में, कोई बल्ब में, है ना। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आया होगा, आई होप, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन बातों को जान लिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। परिपथ मतलब जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा चलता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना, चाहे वो खुली हो चाहे वो बंद हो। चलिए देखते हैं परिभाषा। विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत धारा कहते हैं, सॉरी विद्युत परिपथ कहते हैं। खुली या बंद, सतत या बंद, सतत मतलब हो गया खुला हुआ और बंद मतलब हो गया जब विद्युत धारा उसमें चल रहा है। तो विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। यहाँ पे पूछा तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, इसका आरेख खींचती है। एक विद्युत परिपथ है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वो बल्ब है, ठीक है ना, बल्ब है। यहाँ जो ये है कुंजी, जिसको हम लोग स्विच कहते हैं हिंदी में, है ना, स्विच इंग्लिश में। और ये बैटरी है, बैटरी या सेल। यहाँ पर जो है एक एमीटर है, बाद में आपको पढ़ाएंगे एमीटर क्या होता है, जो विद्युत धारा को मापता है, मतलब विद्युत धारा का मान इसी में ज्ञात होता है, ठीक है ना। बाद में हम आपको वोल्ट मीटर भी पढ़ाएंगे। इससे पहले हम चर्चा करते हैं विद्युत विभव किसे कहते हैं, है ना। वोल्टेज सुना ही होगा आपने, वोल्टेज का भी आप जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके घर में जो इन्वर्टर लगा है उसमें 24 वोल्ट का बैटरी है, या फिर आपके कार में जो बैटरी है वो शायद 24 वोल्ट का बैटरी है। जैसे आपके घर में कोई टॉर्च है उसमें 2 वोल्ट का बैटरी है ना। इवन आप देखेंगे आपके मोबाइल में 1.5, 3.5, आपका पावर बैंक है, और भी बहुत तरह का चीज़ें हैं जिनमें बैटरी का यूज होता है, और सभी में आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज दिया रहता है, कुछ वोल्ट रहता है ना। अब आइए विभव हम लोग समझते हैं, वोल्टेज समझ लेते हैं। यदि अब आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए ये कोई तार है ना, ये कोई तार है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी चल रहा है। आप जानते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी चलता है तो इस तार के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, बोलो हाँ या ना। यदि नहीं जानते हैं तो आपको फिर से बताते हैं, जब भी किसी भी विद्युत तार या किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी पार होता है ना, धारा प्रवाहित होता है, तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है, ये कोई प्लस चार्ज, प्लस आवेश है। ये प्लस आवेश को हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर ले आए। इकाई धन आवेश को अनंत से कहीं से भी, अनंत से कहीं से भी, है ना, इन्फिनिटी से यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आते हैं विद्युत क्षेत्र में ले आते हैं, तो इसमें लाने में जो किया गया कार्य है इसे विद्युत विभव कहेंगे। क्लियर है। आइए, इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है। ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर है। अब समझिएगा विभवांतर किसे कहते हैं। विभव तो हमने बहुत अच्छा से समझा कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है उसको हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। अब विभवांतर समझते हैं। मान लेते हैं अभी जो हम लोग का वोल्टेज इकाई धनावेश था यहाँ पर है, यही अब यहाँ से क्या होता है, सपोज करिए यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ से यहाँ आ गया। कहने का मतलब हो गया इकाई धनावेश था, इकाई धनावेश था, इकाई धनावेश जो है विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु से इस बिंदु तक आ गया, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आ गया। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य किया जाएगा, इसी कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। आई होप कि आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम अब अगला क्लास में डिस्कस करते हैं और भी इसके बारे में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और भी जो भी डाउट होगा, जिस तरह भी प्रॉब्लम होगा, हम कल के क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।